अल्ताज मार्ट की जानिब से सभी अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। सबसे बुरा वक्त वो है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे वालिदैन अपनी जरूरत और नसीहत बयान करना छोड़ दें। ये जुमला डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी के मुंह से अचानक ही निकला, मगर इस जुमले में खूबसूरत नसीहत भी थी और मौजूदा जमाने के हालात पर फिक्र करने की जरूरत भी। बहरहाल शुक्रवार को हाशमी हाउस में एक शख्सियत से लोग रूबरू हुए। वैसे तो हाशमी हाउस में वीवीआईपी आते जाते रहते हैं, मगर शुक्रवार को एक खास मेहमान डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी से मिलने पहुंचे, जिनके बारे में यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि हाथ की लकीरों में क्या देखते हो, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। जी हां, हम आपको मिलाते हैं उस होनहार कद्रदान बेटे से जो इनामुल हक की पहचान है और मुनीजा खातून की जान। इल्मो अदब की बस्ती, पीर फकीरों की बस्ती, अमनो अमान की सरजमी अमरोहा की तहसील हसनपुर के ग्राम गंगवार का शहजादा शान आलम, जैसा नाम वैसा ही काम। आज शान आलम अमरोहा की पहचान है, लेकिन बदकिस्मती से जमाने से तो उसे बहुत कुछ मिला, लेकिन सरकारों से उसे सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे और ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ना हो। शान आलम के 2 हाथ छिन गए तो क्या हुआ, उसने आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उर्दू से एमए किया और पीएचडी का इरादा है। फिलहाल जोगेश्वरी मुंबई वेस्ट से 2 साल का डिप्लोमा इंग्लिश एंड लिटरेचर भी चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। उर्दू जुबान में खुश खत का शौक रखने वाले इनाम ने आलिम फाजिल और इफ्ता का कोर्स देवबंद शरीफ से किया। आजीविका के लिए उर्दू अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाते हैं। तकदीर ने इनाम से बहुत कुछ छीना, मगर उनका हौसला ना छीन पाई। इनाम हंसकर कहते हैं कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम ना दो, मैं खुद मुकाम ले लूंगा। आइए मिलते हैं अमरोहा के बेटे और सिराज के मेहमान शान आलम से। अल्ताज मार्ट की जानिब से सभी अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। मेरा नाम शान आलम और वालिद साहब का नाम इनामुल हक है। मैं गंगवार का रहने वाला, जिसकी तहसील हसनपुर और डिस्ट्रिक्ट अमरोहा पड़ता है। मैंने हिफ्ज़ की तकमील तो अपने गांव में ही की थी। उसके बाद मैं मुंसलिक हुआ था मुरादाबाद जामिल हुदा। उसके बाद मैं देवबंद के अंदर क्या है चला गया था और मैंने वहाँ पर आलिम का कोर्स मुकम्मल किया, फाजिल का कोर्स मुकम्मल किया और मैंने तकमील इफ्ता भी क्या है मुकम्मल कर लिया दारुल उलूम देवबंद से। उसके बाद मैं साइट से बीए और एमए वगैरह भी क्या है मुकम्मल कर चुका हूँ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और फ़िलहाल मैं मरकज़ुल मारिफ जोगेश्वरी मुंबई के अंदर 2 साल 2 ईयर्स डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कर रहा हूँ। और हम 7 भाई हैं, एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, मैं दूसरे नंबर का हूँ और सारे बाकी जितने भाई हैं सब पढ़ रहे हैं। हाँ, जब मैं 8 साल का था तो वालिद साहब चारा काटने वाली मशीन से नियार काट रहे थे, चरी वगैरह। मैं उनके हेल्प के लिए पहुंचा तो तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। अचानक लाइट जा चुकी थी और इंजन चल रहा था। मैं जैसे हेल्प के लिए पहुंचा था तो मेरा हाथ मशीन के अंदर आ चुके थे। मैंने अपने दाएं हाथ को उल्टे हाथ से खींचने की कोशिश की, लेकिन साथ में वो भी चला गया था। उसके बाद में लोगों ने ये सोचा था कि शायद इसकी ज़िंदगी यहाँ पर ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे मामू हैं नफीस जिनका नाम है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उसके बाद उन्होंने क्या है मुझे हौसला देने के बाद में मेरी पढ़ाई की इब्तिदा की, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और अब तो फ़ख्र के साथ मैं यूँ कह सकता हूँ कि मौजे बला को सर से गिरने नहीं दिया, दुश्मन को अपनी सफ़ में उतरने नहीं दिया। ये और बात है कि मेरे हाथ कट गए, लेकिन इल्म आलम को खाक पे गिरने नहीं दिया। और इन दोनों हाथ ना होने के बावजूद मैं कभी हौसला शिकने का शिकार नहीं होता, बल्कि मैं इन हाथ होने के ना होने के बावजूद भी 3 किताब लिख चुका हूँ, 4 किताबें से लिख चुका हूँ, जिसमें से 3 किताबें क्या हैं छप चुकी हैं
और उसमें से जिसका नाम हकीमुल उम्मत की हकीमाना बातें हैं, दूसरी किताब ये नमाज़ों का बयान है, और तीसरी किताब शादी का बयान, शादी हम कैसे करें, और चौथी किताब है अबू दाऊद की शरह है, जिस पर भी फ़िलहाल काम चल रहा है। इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उसकी भी तकमील हो जाएगी और इंशाअल्लाह वो मंजर हम पर आ जाएगी। बहरहाल मेरा मैसेज ये है नौजवानों के लिए कि अगर कुछ भी नहीं है आदमी के पास में, लेकिन हौसला है और हिम्मत है, तो वो कुछ ना होने के बावजूद भी सब कुछ कर सकता है। और वो लोग जो स्टेशनों पर और दूसरी जगहों पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और जलील होते हैं, अगर वो लोग हिम्मत से काम लें और बुलंद हौसले से काम लें तो शायद उनको रुसवाई और ज़िल्लत का सामना न करने के बावजूद वो मुझे से नहीं बल्कि मुझसे भी बेहतर बन सकते हैं। और ये हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ हौसला और जज्बा होना चाहिए। अल्ताज मार्ट की जानिब से सभी अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। जिंदगी अक्सर नए नए रंग दिखाती है। गंगवार के इनामुल हक ने उस वक्त रोते में ये सोचा होगा कि शान आलम की जिंदगी बेकार हो गई, मगर ये हौसलों की जुबानी है कि आज शान आलम हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जिंदगी हकीकत में बेमिसाल है। उन हालात में अक्सर लोग टूट जाते हैं जो शान आलम ने देखे, मगर शान आलम ने खुद अपनी तकदीर लिख डाली। शान के वालिद किसान हैं। वर्ष 1997 में शान आलम चरी काटने में अपने वालिद की मदद कर रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। रात के वक्त अंधेरा हो जाने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इंजन चल रहा था और देखते ही देखते शान आलम का सीधा हाथ मशीन में आ गया। अपने बाएं हाथ से जब शाने ने सीधा हाथ निकालने की कोशिश की तो वो भी मशीन में चला गया और दोनों हाथ कुचल गए। शाने के वालिद अपने 8 साल के बच्चे को पीछे से कसकर पकड़े रहे। मां मुनीजा ने इंजन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें इंजन बंद करना नहीं आता था। इस बीच पटा उतर गया और जब 8 साल के बेहोश शान आलम को पिता ने खींचा तो उनके दोनों हाथ कट चुके थे। शाने की आप बीती सुन हाशमी हाउस में हर शख्स गमजदा था, मगर शाने की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। शाने आज भी अपने माता पिता के सबसे ज्यादा फर्माबरदार हैं। ये माता पिता की इज्जत करने का ही फल है कि आज शाने की 3 किताबें हकीमुल उम्मत की हकीमाना बातें, नमाजों का बयान और शादी कैसे करें छप चुकी हैं, जबकि चौथी किताब हदीस की शरह छपने जा रही है। शान आलम के दोनों हाथ नहीं, मगर वो किताबें लिखते हैं। ये वालदैन की दुआओं का ही सिला हो सकता है। आज हकीकत में अगर इंसान वालदैन के दर्जे को समझ ले तो अल्लामा इकबाल साहब का शेर आज भी हकीकत है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सैयद जमशेद और उर्फी खान के साथ बदर कमाल, ACN न्यूज। अल्ताज मार्ट की जानिब से सभी अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। अल्ताज मार्ट की जानिब से सभी अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। अल्ताज मार्ट की जानिब से सभी अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद।